देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम इंडिया के बीच मायावती के नाम की चर्चा ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। अब तक मायावती इंडिया गठबंधन से दूर रही हैं, लेकिन उनकी चुप्पी टूटते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत ने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। यही कारण है कि मोदी ने कार्यकर्ताओं को इस बार 50% वोट का टारगेट दिया है। देश में दलित नेता के रूप में मायावती की पहचान आज भी कायम है। ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं और उन्हें पीएम फेस के रूप में आगे किया जाता है, तो क्या मायावती का हाथी मोदी के विजय रथ को रोक सकता है? आज इस रिपोर्ट में हम इस गणित को समझने की कोशिश करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे अधिक 22 करोड़ 90 लाख वोट भाजपा को मिले। विपक्षी दलों में पहले नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी रही, जिन्हें करीब 2.5 करोड़ वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर मायावती आती है, जिनको 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले। अन्य सभी दल इनके नीचे हैं। हाल के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी नजर डालें तो सिर्फ चुनाव चिन्ह के बदौलत बसपा के उम्मीदवारों को करीब 3% वोट मिले। उत्तर प्रदेश में भी उनका वोट बैंक अभी भी करीब 12 से 13% बना हुआ है। देश में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की तादाद 20% से लेकर 60 से 70% तक है। दोनों को मिलाकर करीब 130 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी के खिलाफ अगर SC/ST खड़ा हो जाए और इंडिया का वोट उसके साथ खड़ा हो जाए तो बीजेपी वहां जीत ही नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की है, जहां आज भगवा लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 27 सीटों पर वह दूसरे नंबर थी। इन सीटों पर मायावती को 30 से 45% तक वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तय माना जा रहा है कि मुसलमान वोट एंटी बीजेपी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दलित जातियों के भीतर अभी भी एक चेहरा रेंगता है, जो मायावती है। इन दोनों के वोट को अगर मिला दें तो इस देश के भीतर 30% वोट पर मुहर लग जाती है। करीब 122 सीट ऐसी है जहां अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट मिलकर 40% तक पहुंच जाता है। इसमें अगर इंडिया का तड़का लगा तो ओबीसी वोट बैंक भी साथ आ सकता है। ऐसे में मोदी की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। मायावती की मजबूत राजनीतिक जमीन को हिलाना मुश्किल है। मायावती की खामोशी से भाजपा को लाभ है, लेकिन अगर उसने मोर्चा संभाल लिया तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। भाजपा चाहती है कि आम आदमी पार्टी हिंदी पट्टी में गठबंधन से अलग रहे, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग रहे, यूपी में मायावती अलग रहे। इसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो दलित वोट भाजपा में नहीं जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़कर इंडिया गठबंधन को एक संदेश जरूर दे दिया है, लेकिन वे अपने पत्ते अभी नहीं खोलेगी। आचार संहिता लागू होने के बाद कभी भी मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। ऐसा हुआ और अगर मायावती का चेहरा सामने आता है तो भारत की राजनीति एक झटके में बदल सकती है। इंडिया गठबंधन की बारात में शामिल होकर मायावती का हाथी मोदी के विजय रथ को रोक सकता है।